अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने इधर से शुरू किया। आज है ना सालन मेरे बेटे की छोटे की पसंद का नहीं बना हुआ था, तो उसने बोला कि मैंने तो वो खाने हैं, नूडल खाने हैं। तो वो शाम को माशाल्लाह खुद ही जाके ना साइकिल पे, हमारे घर के पास ही शॉप है, तो वो लेके आ गया। मैंने ना वो शलजम पकाए थे, शलजम में गोश्त बनाया था। वे सालन तो बहुत मज़े का था, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना वो देसी सब्जियां और खाने जो वो पसंद नहीं करते। तो ऐसे इसने ना पतले पतले न्यूडल बनवाए थे और रात को फिर मज़े से खाए। खा के फिर उसे सुकून हुआ। नहीं तो ऐसे कह रहा था ना मैंने आज ही खाने, मैंने बोला कि कल को ले आना, तो फिर कहता नहीं, मैंने मुझे रात को भी डर नहीं लगेगा, मैंने लेके आने हैं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम ना जब भी फ्री होते हैं ना, तो हम फिर मार्ट से कोई ना कोई चीज़, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था ना कि मैं मंथली चीज़ें एक दफ़ा इकट्ठी नहीं लेके आती। जैसे चीज़ ख़त्म होती है या मेरे पास पैसे हों तो फिर मैं ज़्यादा ले लेती हूँ उसी वक्त। तो फिर मैं और मेरी बहन, हम दोनों, मेरी बहन पढ़ने के लिए ना वो मेरे पास ही रहती है, तो हम फिर दोनों मार्ट की तरफ चले गए। तो हम रिक्शे पे नहीं जाते, पैदल ही साथ वॉक हो जाती है। तो हमारे घर के ना पास ही मार्ट के रास्ते में ही ना पार्क है, तो ये उधर काफ़ी सरसब्जा था और व्यू बहुत अच्छा था। फिर मैंने वो भी आपको दिखाया। तो इधर से ना वो रिक्शे वाला हमारी तरफ देख के आ गया, तो लेकिन हमने बोला कि हमने पास ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, तो इसलिए फिर हम पैदल ही चल दिए है ना, चलते चलते और बातें करते करते पता भी नहीं चलता, और सफ़र भी ख़त्म हो जाता जो थोड़ा बहुत होता है। और इधर सड़क के दूसरी तरफ ना नई कॉलोनी बन रही है, तो ये देखते ही देखते माशाल्लाह से काफ़ी है ना बड़ी बड़ी कोठियाँ, तकरीबन 10 10 20 20 मरले की बन गई हैं। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि देखो कल की बात है कि यहाँ वीरान जगह पड़ी होती थी, और इधर हम आते वक्त ना शाम को आते नहीं थे, वो थी झाड़ियाँ और दरख्त थे, तो बहुत डर लगता था। लेकिन अब देखो माशाल्लाह इधर वो गैस बिजली सब कुछ, और आबादी, जो गांव के लोग थे ना वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी लोगों ने शहरों का रुख किया है, और इधर नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं और इधर आ गए हैं। तो इस अभी तक ये पूरी अच्छी तरह आबाद नहीं हुई, कुछ जगह ना खाली है, तो वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। उधर ना वो होता था, साग होता था, और हमने ना कभी कभी वहाँ से साग लेके आते थे। और कॉलोनी में है ना हर तरह की सहूलत दे रहे हैं। साथ ही ना काफ़ी बड़ा स्कूल है इंग्लिश मीडियम बच्चों का, तो उधर वो बच्चे भी पढ़ते हैं। और काफ़ी ये ना सड़कें वगैरह बन गई हैं। तो ये तो हम शहर का बहुत प्यारा इलाका लगता है मुझे। तो काफ़ी बाहर वाले कुछ लोग हैं ना दूसरे मुल्कों का में जो रहते हैं ना, उन्होंने भी इधर है ना 20 20 मरले कोठियाँ बना के रेंट पे नहीं दी। वहाँ एक आधा मुलाजिम है जो सफाई करता है, ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये आप भी देखें, ये बंद ही होती है, पता नहीं वो कि, और सफाई वगैरह तो साफ़ सुथरी होता है, गेट वगैरह कपड़ा लगाया हुआ होता है। तो ये देखिए इधर से जगह ना, इधर से हम साग लेके जाते थे, तो ये पता नहीं कहाँ से पानी आता है। मेरा तो ख्याल कि अंडरग्राउंड जैसे वो होता नहीं, खाला जिसे कहते हैं, उधर से पानी। और इस इतनी जगह जो बच गई है ये इन्होंने सेल नहीं की, शायद उनकी अपनी मर्जी होगी इधर अपना कोई घर बनाने की। तो ये तो यहाँ वो सब्जियाँ और यहाँ वो कुछ ना कुछ चीज़ें बीजते ही रहते हैं मौसम के मुताबिक। ऐसे चलते चलते और मेरा सफ़र भी ख़त्म होने को हो गया, और आपने मेरे शहर की सैर भी कर ली। और जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसे आजकल के हालात हैं, तो वो हमने काफ़ी चीज़ों का बाइकाट किया हुआ है। तो मेरी बेटी ने ना लिस्ट बना के दी हुई है कि ये चीज़ें ख़रीदना है और ये नहीं ख़रीदनी। तो मुझे तो उधर पता नहीं चलता, मेरी तो नज़र इतनी तेज़ नहीं है। तो फिर मैंने वो कागज़ भी हाथ में ही ले लिया। और ये इधर स्टेडियम है, तो स्टेडियम में ना वो टीमें बाहर से आती हैं खेलने के लिए, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है माशाल्लाह। मेरा शहर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरा वतन अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, आबाद रखे। और शाम के वक्त है ना काफ़ी रश होता है रोड पे, तो वो लोग जो अपने घरों को जा रहे होते हैं, तो फिर हमें ना सड़क क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत पेश आई। लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करो, 1 मिनट के लिए ना
सड़क बिल्कुल खाली हो जाती है। और ऐसा ही हुआ, फिर सड़क खाली हो गई और हमने अल्लाह का नाम लेकर और डरते डरते सड़क क्रॉस की। और देखिएगा इधर मार्ट पे बिल्कुल रश नहीं था, ऐसे थे जैसे लोग कहीं गुम ही हो गए हैं। पहले तो मैं आती थी तो बहुत रश होता था, और अंदर वो चीज़ें बड़ी पड़ा था सामान। और लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको बोला, बाइकआउट किया हुआ है, तो वो पता नहीं कहाँ से चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो बिल्कुल खाली था। तो हमने भी थोड़ी सी चीज़ें जो लेनी थी ना ज़रूरत की, जो बहुत, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने कहा वो यूज़ करके देख लेते हैं, अल्लाह करे हमें वो फेस वगैरह पे वो जो साबुन होता है या फेस वाश होता है वो सेट बैठ जाए, तो फिर हम भी वही ले लिया करेंगे। तो ये देखिए कैसे बिल्कुल रौनक नहीं थी, और दुकान के वो जो काम करने वाले थे ना, फ्री बैठे थे। फिर मैंने जो लिस्ट पे चीज़ें लिखी हुई थी ना, वो सारी ली। तो फिर घर आके मैंने इस्तेमाल भी की दूसरे दिन, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें निकली माशाल्लाह से। सर्फ भी बहुत अच्छा था। और वो मेरी वो बेडशीट वगैरह मैंने धोई तो वो में से चमक गई। मैं तो डरती डरती लेती थी, लेकिन ये वाला सर्फ जो मैंने ख़रीदा ना, इसकी प्राइस भी बहुत कम थी। तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, चलो इस महंगाई के दौर में भी अच्छी चीज़ें हाँ हमको मिल गई। तो फिर इधर बर्तन भी बहुत थे। मैंने कहा, मैंने ना बोला कि मैं कुछ बर्तन ले लूँ। मेरी बहन कहती कि नहीं है, आप ही घर में पहले ही बर्तन बहुत ज़्यादा हैं तो बर्तन ही लेने। लेकिन मेरा तो है ना, जब भी मैं बाज़ार जाऊँ चाहे मार्ट पे जाऊँ, तो मेरा बहुत दिल करता है। फिर भी मैंने उसे ना वो रजामंद कर ही लिया कि मैंने कहा ये बोतल है ना पानी वाली, वो ले लेते हैं। तो बेटा जो यूनिवर्सिटी जाता है ना, वो कहता है यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3-4 घंटे रहना होता है, मुझे पानी की ज़रूरत है। फिर मैंने, वो भी मेरे साथ एग्री हो गई, और फिर हमने एक बोतल ख़रीदी। वो बोतल है ना, उसकी प्राइस भी कम थी इसकी तो, लेकिन देखने में ऐसा लगा था जैसे कितनी की महंगी होगी। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी। और वैसे भी मुझे तो कोई ना कोई बर्तन लेने को दिल करता ही कहाँ है। तो ये इधर से मैंने वो साबुन वगैरह लिए, और बर्तन मांजने के लिए ना, चमकाने के लिए सिल्वर के वो मैंने तारे, मैं तो बोलती हूँ, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, वो ली। और बेटे के लिए ना, छोटे के लिए बिस्कुटों का डब्बा ला लेके आ जाती हूँ। फिर जब उसने लंच में कुछ चीज़ें पता ना चले ना स्कूल के लिए क्या दूँ, तो फिर मैं उसे वो दे देती हूँ। मेडिकेम भी ली। तो साबुन भी, ये कैपरी में इस्तेमाल पहले तो कभी नहीं किए थे, तो लेकिन अब मैंने यूज़ किए, काफ़ी अच्छे माशाल्लाह से निकले हैं। तो और माश की और मसरों की, मसूर की दाल ले ली। मसूर की दाल है ना, सर्दियों में बड़े मज़े की बनती है। जैसे साबुत ज़ीरा लिया, तो मसूर की दाल है ना, मैं तो तड़का लगा के ना लहसुन का फिर मैं पकाती हूँ, तो इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी होती है। सर्दियों में हम खाते हैं मसूर की दाल, गर्मियों में नहीं खाते, क्योंकि इनकी इसकी तसीर वो गर्म होती है। साबुत मसर जो होते हैं ना, वो गर्मियों में खाते हैं, उनकी तसीर ठंडी होती है। और ये वाला सरफ लिया तो बहुत अच्छा सरफ निकला। लिया तो मैंने, जैसे आपको पहले भी मेरा ख्याल बोला है कि डरते डरते लिया था, लेकिन मैंने वो कपड़े वॉश किए तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट था। तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, चलो कम पैसों में ना अच्छी चीज़ मिल गई। इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये 4 kg का था, तो ये 850 का आया था। तो मैंने तो शुक्र अल्लाह का इस बहुत ज़्यादा अदा किया, थोड़े पैसों में भी अच्छी चीज़ मिल गई। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।